सब करिए। मैं नज़ीर अहमद सोफी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज रूबरू हूँ आपको एक विजुअल रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है ओबीसी मोर्चा बीजेपी की। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी की जो मीटिंग हुई है ओबीसी, जिसकी सदारत आज नागामे में हुई, और नागामे में हमारे ओबीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बशीर अहमद नजार साहब है, और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी गुलजार अहमद नजार थे, और कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट मुजफ्फर गुल साहब, और कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरी जोहर साहब, और चीफ गेस्ट जो जम्मू एंड कश्मीर के ओबीसी मोर्चे के आए हैं हमारे मोहम्मद फयाज अहमद नजार साहब, और उनके साथ पेरेंट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट पेरेंट्स बॉडी के एक बहुत होनहार लीडर और सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर मोहम्मद रमजान यतू साहब। और आज मैं कुछ इनसे पूछूंगा कि सर आप मुझे एक चीज बोलिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ नागामे में एक मीटिंग रखी, इस मीटिंग की जो मतलब हालात किन वजूहात पे रखी है सर? चूंकि भाई साहब आपका शुक्रिया, आपको पता है कि बीजेपी का नेटवर्क जो है पूरे देश में फैला हुआ है और जम्मू कश्मीर में हर रोज़ जो है हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और चूंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम और स्टेट टीम और कॉन्स्टिट्यूंसीज में टीमें बनी हुई हैं, तो अभी क्या चल रहा है हमारा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स की जो होती है डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स चलती है, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग बॉडी मीटिंग उसको बोलते हैं। तो आज हमने बडगाम की जो है वर्किंग बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट टीम की थी रखी थी, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम के अहदेदार और कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट साहिबान आज आए थे, जिनके साथ हमारी पार्टी के प्रोग्राम्स और वर्किंग पे बातचीत हुई। अच्छा मुझे सर एक चीज बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें हम, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जितने भी सेंटर ऑफ स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचते हैं, आपने इस पे ज़ेर गौर किया सर? देखिए, क्योंकि आम लोग तो मैं नहीं कहूँ कि शिकायत किसी ने की, मगर मैं कहता हूँ कि हर एक मतलब मजदूर शख्स, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, चाहे विश्वकर्मा हो, चाहे वो कोई भी ऐसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती हो, तो कश्मीर में पहली बार पहुंचती है। कि इससे पहले नहीं, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, जब पीडीपी की सरकार थी, जब 30 साल कम से कम नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत की हमारे कश्मीर में, ऐसी स्कीम्स तो नहीं होती थी। देखिए, अंग्रेजों ने पहले लूटा है देश को, उसके बाद जो यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत बनी, उन्होंने भी तरह तरह से लूटा, लोगों का इत्मीनान लूटा, लोगों का वोट लूटा और लोगों का जो पैसा था वो लूटा। 70 साल से ये लोग लूटते आए, लेकिन जब से मोदी जी ने बड़ी ताकत के साथ और बड़ी बहुमत के साथ मुल्क में सदारत संभाली, मुल्क की लीडरशिप संभाली, आप देख रहे हैं तो एक तो कोई कांड नहीं आ रहा है, आपको कोई घपला नहीं आ रहा है। लोगों का पैसा जो है मोदी जी ने एक रियल कस्टोडियन की तरह, अमानतदार जो है उसको कहेंगे, जो रियल अमानतदार, उस तरह लोगों का पैसा लोगों के लिए खर्च किया। आपने देखा कि पहले जब पैसा आता था, राजीव गांधी जी ने खुद ये कहा था कि हम जो 1 रुपया बेचते हैं तो 40 पैसे जो है उन तक पहुंचता है, बाकी रास्ते में खाया जाता है। तो इस तरीके से आज जो भी फंड है, जो भी लोगों का हक होता है, वो 100% ग्राउंड पे खर्च होता है। और जो जहाँ तक यहाँ की बात आपने करी, चूँकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और जो कि एक फेल और एक नाकाम हुकूमत है, झूठे वादे करके इन्होंने लोगों से दगाबाजी करके वोट लिया हुआ है, इनकी दगाबाजियाँ अब दिख रही हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, अब लोग सड़कों पे निकलने जा रहे हैं इनके खिलाफ। लेकिन जो भी स्कीमें जो यहाँ स्मूथली चल रही है और ठीक तरीके से चल रही हैं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो चल रही है। और वो सारा का सारा जो हिस्सा है यहाँ पे, टोटल स्कीम 70% है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सारी स्कीम है वो आप देख रहे हैं। परसों ही हमारे यहाँ पे कृषि मंत्री और जो एग्रीकल्चर के मंत्री जी हैं और रूरल डेवलपमेंट के हैं शिवराज जी, वो यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने, आपने देखा कि पूरे देश को जो पैसा एक क्लिक करके छोड़ दिया यहाँ से, और उसने कितने सारे रोडों का ऐलान किया, जो नई सड़कें बनने जा रहे हैं, कि ह्यूज अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर में खर्च जाए। तो मरकजी सरकार अच्छे से खर्च कर रही है, तो सिर्फ अगर कुछ नाकामी है तो वो उमर सरकार की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। मुझे सर आप बताइए, 2024 जो सितंबर का इलेक्शन हुआ, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुमत हासिल की, अब उनकी सरकार, उन्होंने वादा किया था हम 6 सिलेंडर देंगे, और बात उन पे क्या आपका नजरिया है सर? देखिए, इन्होंने पहले तो इन्होंने मजहब की सियासत की है। ये मजहब की सियासत करना जानते हैं, लोगों को डिवाइड करना जानते हैं, रूल करना जानते हैं। 87 की रिगिंग हो, जिसमें इन्होंने तबाही और बर्बादी की। 87 में भी इन्होंने क्या करा कि यहाँ के जो लोग जमहूरी तरीके से लड़ रहे थे उनके साथ जाते हैं कि उनको जेलों में डाला, उनको जीतने नहीं दिया, उनको हरा दिया। हराने के बाद उनके साथ टॉर्चर किया, और टॉर्चर करने के बाद एक ऐसा माहौल बना दिया कि हमारे दुश्मनों को पहली बार हमारे यहाँ पे तबाही करने का मौका मिला, और लाखों लोग शहीद हुए। और हमारे कितने फोर्सेस के एहलकार जो है उन्होंने शहादतें दी, फौजियों ने दी शहादतें, पुलिस ने शहादतें दी। तो बहुत नुकसान हुआ और हम बहुत पीछे चले गए, 100 साल पीछे चले गए, डेवलपमेंट इतने तबाही बचे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, और 19 जो अपना 5 अगस्त 2019 का था, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला जैसा माहौल जो 87 से पहले माहौल था,
87 से जो पहले माहौल था, इनकी रिगिंग से पहले जो माहौल था वो माहौल आया। आज आप देख रहे हैं कि हमारे नौजवान तालीम पढ़ रहे हैं और उनका कोई हड़ताल नहीं है, कोई कॉल नहीं है और किसी को मारा नहीं जा रहा, बेगुनाह नहीं मारा जा रहा। लेकिन ये सारा जो इन्होंने, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत लिया, उस बहुमत के पीछे इन्होंने फिर एक नई चाल चली, एक नया इन्होंने बीजेपी को एजेंडा बनाकर बीजेपी के खिलाफ वोट लिया और मजहब की सियासत करके यहाँ के मासूम लोगों को धोखा देकर वोट लिया। और उसमें 6 सिलेंडर बोल दिया था, औरतों को धोखा दे 12 सिलेंडर बोला था, वो 12 सिलेंडर बोला था। पहले 3 महीने में 1 लाख नौकरियों का बोला था और उन्होंने जैसे बेरोजगार जो बाकी जो नौजवान हैं उनको नौकरी देने का बोला था। और साथ में ये भी बोला था कि हम जी क्या करेंगे कि जो चावल है वो फ्री करेंगे, बिजली फीस का बोला था वो माफ़ करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्होंने कहा था कि इन्होंने खुद जो लाखों नौजवान टेलीवेज लगाए हैं उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करी हैं और वो 10,000 रुपये आज ले रहे हैं, जबकि इतना महंगाई का टाइम है, इतना महंगाई का टाइम है। और उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़त्म कर दिया है। एसपीओज हैं, उनको थोड़ी सी तनख्वाह पे काम करें, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है, खुद अपने बेरोजगारों को तनख्वाह दी जा रही है। तो इन्होंने ठगी करके वोट लिया है और कश्मीर के साथ फिर एक बार धोखा दिया। मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, सबसे बड़ा धोखा उनके साथ हुआ। लेकिन उनके उस वोट देने की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम जो इनको वोट देना नहीं चाहते थे, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, जो इस चीज से बाखबर थे कि ये धोखा करेंगे, उनके साथ भी धोखा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फयाज साहब, जो कि फयाज अहमद नजात साहब जी को स्टेट जनरल सेक्रेटरी है ओबीसी मोर्चा, बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद करते हैं हम, इसने एक कीमती टाइम निकाला। यहाँ पर नागामा की एक नई पहचान है। पहले हम, अगर आप जाने के 30 साल, ये अब्दुल रहीम रोहतर की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से वो जीत के हासिल करता, पहले नागाम पहुंचता, मगर आज बीजेपी ने यहाँ एक पौधा उगाया है। इंशाल्लाह इसका फल फयाज साहब और बशीर साहब, गुलजार साहब और दूसरे गुलजार साहब, इनकी मदद से ये बीजेपी एक मजबूत स्ट्रांग पार्टी बनेगी। शुक्रिया।